नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ेंगे त्रिभुज की संख्या गिनना सीखेंगे, है ना। त्रिभुज की संख्या गिनना सीखेंगे कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है बताए, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे तो अपन उसको गिनना सीखेंगे और बहुत आसान तरीके से गिनेंगे। और अब यहाँ ये आकृति दी है, इस आकृति में कितने त्रिभुज है ना। क्या है कि ये आकृति दी है और पूछ लिया कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। तो इस टाइप की आकृति दे है तो इसमें सबसे पहले क्या करना है अपन को। देखो, अगर इसको ऐसे गिनेंगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे अपन, नंबरिंग करेंगे। देखो यहाँ से 1 2 3 4, कितने 4, है ना। तो इसमें क्या करना, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। 4 में 2 का गुणा कर देना, ये याद रखना। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। 4 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8, है ना। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 8 है। तो ये ध्यान रखना है, सबसे बड़ी संख्या का गुणा करना हमेशा किसका, 2 का, ये याद रखना। ठीक है। तो अब ये वाली आकृति दी है और इसमें भी पूछा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ना। तो ये आकृति दी है तो इसको भी कैसा करना है, वैसा ही करना जैसे पहले वाली आकृति को गिना, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे अपन, नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मैंने पहले वाले आकृति में क्या बताया कि सबसे बड़ी संख्या का किसमें गुणा करना, 2 में। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8। तो क्या करेंगे, 8 में 2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, तो 16 है ना। क्या आकृति दी है तो इसमें सबसे पहले क्या करना, नंबरिंग कर लेना और सबसे बड़ी संख्या में 2 का गुणा कर देना तो क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो 16। तो साथियों, अभी ये आकृति दी है और इस आकृति में पूछा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ना। तो ये दिखने में तो बहुत कठिन दिख रहे हैं, लेकिन इसको बहुत आसान तरीके से अपन हल करेंगे ना। तो क्या पूछा है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है। तो इसको भी कैसे, जैसे पहले वाले आकृति के हिसाब से इसको भी नंबरिंग करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 7, ये 8। यहाँ तक समझ में आया। देखो इस बड़े भार वाले आकृति में कितनी संख्या, 8 है। तो यहाँ क्या करेंगे अपन, 8 गुणित 2, तो ये क्या हो जाएगा, 16। यहाँ तक समझ में आया। ये बाहर वाली आकृति में कितने, 16। अभी अंदर वाले में क्या करेंगे, नंबरिंग। देखो अंदर में 1 2 3 4 5, ये 6 7 8, ये अंदर भी कितनी संख्या, 8। तो यहाँ क्या करेंगे, 8 गुणित 2, क्या हो जाएगा, ये भी 16। यहाँ तक समझ आया। अब इनको प्लस कर देंगे, है ना। 16 32, है ना। तो इस आकृति में, है ना, पूरी इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या, तो 32 बता देंगे। इस टाइप के आएगी तो सबसे पहले बाहर वाले को नंबरिंग करेंगे तो क्या 16 है, अंदर वाले को भी नंबरिंग करें तो 16 है ना। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या है, तो क्या बताएंगे, 32, है ना। तो देखो अब ये आकृति थी और इसमें पूछा है कि इसने त्रिभुज की संख्या कितनी है ना, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना। देखो अब पहले यहाँ से ये 1 दिया था, अब इसको जोड़ दिया, है ना। तो और आप पूछा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है, तो इसको भी कुछ नहीं करना, जैसे पहले नंबरिंग करे वैसे ही इसको भी नंबरिंग करेंगे। 1 2 3, ये 4, है ना। अगर इस टाइप के असर रहता है तो क्या बताया था मैंने, यहाँ सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4। तो 4 का गुणा कर देंगे किसमें, 2 में, तो क्या हो जाएगा, ये 8 8, है ना। इसमें क्या कर लेंगे अपन, नंबरिंग 1 2 3 4, इसमें क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या 4। 4 में किसका गुणा कर देंगे, 2 का। तो इसमें कितना हो जाएगा, 8। तो इसमें 8 है इसमें, लेकिन यहाँ से देखो ये यहाँ से एक जुड़ जाता है तो यहाँ दो नए त्रिभुज बन जाते हैं ना। तो यहाँ क्या लिख देंगे, दो नए कौन से होते हैं, देखो एक यहाँ से यहाँ तक जाता है और यहाँ से यहाँ तक, एक ही हो गया। और एक यहाँ से यहाँ आता है और यहाँ से और यहाँ से। तो ये कितने, अगर ये एक लाइन बीच में, अगर एक त्रिभुज मतलब दो त्रिभुज को, ये दो आकृति को जोड़ देते हैं तो कितने, दो नए त्रिभुज बन जाते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो यहाँ क्या, ये 2 पॉइंट है, एक ये वाला पॉइंट है, एक ये। तो यहाँ कितने, 2 त्रिभुज। तो क्या हो जाएगा, आप इनको जोड़ देंगे, 8 प्लस 8 प्लस
दो ये, तो क्या हो जाएगा, इन सभी को जोड़ेंगे तो 8 8 16 16 और 2 18 है ना, क्या हो जाएगा 18। तो इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या, तो 18। ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे दो बिंदु, एक ये वाला एक ये वाला, तो ये कितने दो त्रिभुज यहाँ से बन जाएगा, और ये 8 तो इसमें 8 इसमें, सभी को प्लस किया तो कितने होंगे 18। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या है, तो 18। ये और इसमें पूछा है कि इसमें कितने त्रिभुज की संख्या है ना। तो देखो इसमें इसने क्या करा, सेम वैसे की वैसे आकृति थी, सिर्फ ये वाला एक लाइन खींच दी ना। तो आप पूछा कि इसमें कितने त्रिभुज की संख्या है, तो इसमें भी सबसे पहले क्या करेंगे, नंबरिंग। नंबरिंग क्या अपन को पता है कि इसमें कितने, जैसे 1 2 3 4 5 6 है ना, कितने हो गए 6। अगर 6 का गुणा 2 में कर देंगे क्या हो जाएगा 12। इसमें भी क्या, 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या हो जाएगा 6 गुणित 2, तो इसमें क्या हो जाएगा 12। इतना समझ में आए, इसमें कितने 12 और इसमें। और मैंने बताया कि ये अगर बिंदु, एक ये वाला बिंदु, एक ये है ना, कितने हो जाएगा, एक ये तो दो ये हो जाएंगे है ना, और एक यहाँ से यहाँ तक का, तो एक दो ये हो जाएंगे, एक दो ये। तो ये देखो 12 प्लस 12 प्लस एक ये वाला बिंदु यहाँ से यहाँ, तो दो ये हो जाएंगे, प्लस यहाँ से ये, तो दो बिंदु ये हो जाएंगे, तो ये दो जुड़ जाएंगे। देखो 12 और 12 24, 24 और 2 क्या हो जाएगा 26, 26 और 2 28, क्या हो जाएगा 28 है ना। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या है, तो 28 बताएंगे ना। समझ में आया होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखो ये वाला, ये दो कहाँ से आया, तो ये बिंदु यहाँ से, तो दो ये लिखा मैंने, और ये यहाँ से यहाँ तक का दो बिंदु, और सभी को प्लस किया तो क्या हो गया 28। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या है, तो 28 है। तो क्या कि इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या है ना। तो इसमें क्या करा, इसमें 3 दे दिया, पहले क्या था यहाँ तक था, तो इसमें पहले जैसे ही नंबरिंग करना है ना। ये अपन को पता है कि इसमें कितने बनते हैं, 8 बनते हैं है ना। तो क्या है इसमें 8 8 ही हो जाएगा, इसमें कितने 8 और इसमें कितने 8। और मैंने क्या बताया था कि ये दो बिंदु, एक ये एक ये, तो यहाँ कितने बन जाएगा, दो ये हो जाएगा, एक ये वाला ये, तो यहाँ दो ये हो जाएगा। अब सभी को क्या कर लेंगे प्लस, तो 8 प्लस ये 8 प्लस 8 ये हो गया, और दो ये प्लस दो ये, तो क्या हो जाएगा सभी को प्लस करेंगे, तो इनको प्लस कर दें, देखो आ जाएगा 28। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या, तो 28 है ना। ये समझ में आया। देखो यहाँ कितने बनते हैं 8, जैसे कि 1 2 3 4, मैंने क्या बताई, सबसे बड़ी संख्या में 2 का गुणा करेंगे 8 हो जाएगा, तो इसमें भी 8 होगा, इसमें भी 8, लेकिन ये दो बिंदु, एक ही वाला एक ये, तो ये दो बन जाएंगे, एक ये बिंदु ये दो बिंदु, तो दो ये, तो सभी प्लस करेंगे क्या हो जाएगा 28। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या, तो 28 है ना। टाइप की आकृति आती है, इसमें कितनी भी आकृति बढ़ा दे है ना, तो इसको ऐसा ही गिनना। देखो यहाँ 8 बनेगा, 8 ये 8 ये, और भी बढ़ा देगा तो 8 बनेगा, और यहाँ ये जो दो बिंदु बनेगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो ऐसे कितने भी यहाँ बढ़ा दे है ना, तो इसको गिनना इसी तरफ से, इसी टाइप से ना, तो आप बहुत आसान से कर लेंगे। तो अब ये वाले आकृति दी हैं, और इस आकृति में पूछा कि इस आकृति में कितने त्रिभुज की संख्या है ना। तो इसको भी सबसे पहले क्या करना, नंबरिंग। ये अपन को याद ही है, इसमें कितने बनेंगे 8 8 इसमें बन जाएंगे है ना, और 8 इसमें बनेंगे, और 8 ये वाले आकृति। इतना समझ में आया। जैसा कि इसमें 8 कैसे बने, 1 2 3 ये 4, 4 का 2 में गुणा करें 8 हो जाएगा, इसमें वैसा 8 ये 8, लेकिन मैंने क्या बताया, एक ये जंक्शन और ये, तो यहाँ दो और बन जाएंगे है ना, दो इसमें बनेंगे, एक ये वाला, तो यहाँ दो ये बन जाएंगे। अब सभी को प्लस करेंगे, देखो 8 प्लस ये वाला 8 प्लस एक ये 8, समझ में आए, और ये दो और ये वाला दो, इतना समझ में आया। लेकिन इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, इसमें एक और त्रिभुज बन रहा है बड़ा वाला। देखो ये यहाँ से ये यहाँ तक आएगा, ये फिर ये यहाँ से ये यहाँ तक जाएगा, फिर ये यहाँ से, तो एक और 8 हो जाएंगे ना। तो इसमें अब सभी को प्लस कर देंगे क्या हो जाएगा है ना, तो ये 29। तो इस आकृति में कुल त्रिभुज की संख्या कितनी है, तो 29 बताएंगे। तो इसको ध्यान रखना, ये वाला बड़ा, ये यहाँ से ये बन रहा है, यहाँ से यहाँ जाएगा, और यहाँ से है ना, और ये तो पता ही, ये वाला बिंदु 2, ये 2 बन गया, और यहाँ से यहाँ तक का 2 है ना। तो इस आकृति में कुल कितने त्रिभुज की संख्या, तो 29 है।
साथियों इस टाइप का क्वेश्चन आगे और बढ़ा दे, इधर ऐसा बढ़ा दे या इधर कैसे बढ़ा है तो इसको ऐसे ही गिनना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अपन त्रिभुज की संख्या गिनना सीखा है वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों।